सुप्रभात। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। ओडिशा तट से टकराया चक्रवाती तूफान दाना, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी, कई उड़ानें और ट्रेन रद्द। भारत और जर्मनी के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक नई दिल्ली में आज। पीएम मोदी और चांसलर शोल्स करेंगे सह अध्यक्षता। झारखंड चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। वायनाड लोकसभा सीट और 47 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज तक भरे जा सकेंगे पर्चे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन का काम तेज। देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे पर्चा। महाविकास आघाड़ी और महायुति में अब भी कुछ सीटों पर फंसा पेच। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत 1 विकेट पर 16 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए थे 259 रन। अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट की तरफ बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान दाना रात लगभग 12 बजे पाराद्वीप से करीब 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में उड़ीसा के तट से टकराया। तूफान के लैंडफॉल के समय हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज सुबह करीब 6 बजे तूफान का केंद्र धामरा से 20 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में बताया है। तूफान दाना करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया 1 से 2 घंटे और जारी रहने का आकलन लगाया है। तूफान के उत्तर उड़ीसा में उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज दोपहर तक दाना के कमजोर पड़कर भीषण चक्रवाती तूफान से चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को 2 बार फोन किया और चक्रवात के मद्देनजर राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के पुनर्वास और हिफाजत के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा आपदा मोचन बल जैसे बल की तैनाती के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री ने राज्य की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। भारत और जर्मनी के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए बातचीत करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दोनों नेता जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में झारखंड में 43 सीटों पर चुनाव होगा। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आज नामांकन दाखिल करेंगे। आज बीजेपी के 7 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बोरियो विधानसभा सीट के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बड़कागांव प्रत्याशी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी।
बोकारो प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। वहीं सिंदरी, धनबाद, सरायकेला और खरसावां विधानसभा के प्रत्याशी के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। वायनाड लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। वायनाड सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और भाजपा की ओर से नव्या हरिदास से नामांकन दाखिल किया है। वहीं 47 विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल 37 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अब तक 71 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। इसके अलावा असम की 5, बिहार की 4, चंडीगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, पंजाब की 4, राजस्थान की 7, सिक्किम की 2 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर आज तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नागपुर शहर के अंतर्गत नागपुर साउथ वेस्ट सीट से राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्वी नागपुर से कृष्णा खोपड़े और दक्षिणी नागपुर से मोहन मते आज नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर ग्रामीण की कामठी विधानसभा सीट से और हिंगड़ा विधानसभा से समीर मेघे भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सभी 288 सीटों पर सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। इस बीच कांग्रेस ने कल 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पृथ्वीराज चव्हाण कराड़ साउथ से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को पार्टी ने साकोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 45 उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी की है। बारामती से इस बार पार्टी ने योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। महाराष्ट्र में महायुति के दलों के बीच 288 सीटों में से 278 सीटों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट ने 278 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। अब 10 सीटों पर सहमति बननी बाकी है। भाजपा आज अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। भाजपा ने अब तक 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 45 और एनसीपी अजीत गुट ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अब तक महायुति के सदस्यों ने 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब भी 106 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। महाराष्ट्र में नामांकन की अंतिम तारीख में केवल अब 4 ही दिन बचे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत आज अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 16 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। शुभमन गिल नाबाद 10 रन और यशस्वी जायसवाल नाबाद 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा कल बिना खाता खोले आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड ने कल अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे। डेवोन कॉनवे ने 76 रन और रचिन रविंद्र ने 65 रन बनाए। भारत के लिए सुंदर ने 7 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट लिए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।